अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बड़े दिन हो गए हैं आप सर्जरी क्वीन को याद कर रहे होंगे। इसीलिए सर्जरी क्वीन ने बेशर्मी की सर्जरी चेहरे पर सजाए एक बार फिर झूठ के मैदान में उतर आई हैं। सबसे पहले सर्जरी क्वीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 4 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का खुलासा बताता हूँ। नवाज शरीफ ने मुझे कहा कि मरियम एयरपोर्ट पर जलील होने का दुख भूलकर घर से निकलो, क्योंकि हमारा दुख छोटा है और आवाम का दुख हमसे बड़ा है। इसीलिए मरियम ने डिज़ाइनर से कपड़े निकलवाए, लाखों की मैचिंग जूती निकलवाकर ब्यूटिशियन से तैयार होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने निकल पड़ी। वैसे इनकी बेइज्जती होना भी अब तो मामूल की बात है। अब ये घर में छुप कर मुँह छुपाकर तो नहीं बैठ सकते ना, इसीलिए शरीफ फैमिली की बेइज्जती एक दिन खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाती है और ये भूल भी जाते हैं। चोर चोर के नारे से इनकी इतनी आदत हो गई है कि जिस दिन इन्हें चोर ना कहा जाए उस दिन उन्हें सुकून की नींद नहीं आती। अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि इतनी तंग ज़हन मरियम नवाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक एक बात दोहरा रही हैं कि ये खान का मुकाबला करेंगे। अब जिन्हें झूठ बोलना तो आता है लेकिन सच पर्ची से पढ़े बगैर नहीं बोल सकते। वैसे भी मरियम साहिबा को खान के अलावा किसी और टॉपिक पे बोलना आता भी नहीं है, इसलिए तो इनके कैमरे के पीछे हों या कैमरे के सामने खान की बात करती ही नज़र आती हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बैठी जो बातें कर रही थी तो खान साहब का ही जिक्र कर रही थी। और इंडिया कितनी खुशियां मना रहा है इमरान के स्टेटमेंट्स के ऊपर। मुझे तो बड़ी तकलीफ हो रही है। वो कहते हैं इसको फंड करना चाहिए। कल बड़ा कोई अननोन बंदा बैठा हुआ था किसी प्रोग्राम में, उसने कहा जी रॉन है इतने तमाम हो गए। वैसे एक बात तो है, खान साहब की शख्सियत ही ऐसी है कि साथी हो या मुखालिफ खान के शहर में कैद होकर रह जाता है। अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्जरी क्वीन ने इमरान खान का विर्द करने के अलावा कुछ किया ही नहीं और बाद में कहती हैं कि इमरान खान की तो कोई हैसियत ही नहीं है। हालांकि आप इस खतून की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या तकरीर उठाकर सुन लें, बहुत ही मुश्किल है कि इमरान खान के अलावा कोई बात इसके मुंह से निकली हो। इसलिए तो खान साहब ने आखिरकार सर्जरी क्वीन को कह दिया था कि मेरा नाम इतने जोशो खरोश से ना लिया करो। खान साहब ने कहा, मुझे सोशल मीडिया पे किसी ने मरियम की तकरीर भी भेजी। मरियम नवाज़ ने बड़े जज्बे और जुनून से इतनी बार मेरा नाम लिया, तो मैंने मरियम नवाज़ से कहना चाहता हूँ मेरा नाम ध्यान से लिया करो मरियम, कहीं तुम्हारा खामदी तुमसे नाराज़ ना हो जाए। वैसे बात तो खान साहब की ठीक है, पटवारियों ने इस बात पर खूब ववेला किया। वो अलग बात है कि सर्जरी क्वीन ने इमरान खान का नाम कसरत से कहना नहीं छोड़ा। आपको हंसी तो आ रही होगी, लेकिन रुके ज़रा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लातदाद लतीफ़े हैं और इन्हें हम सुनेंगे भी और मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। इनके फ्रस्ट्रेशन लेवल्स भी इतने हाई हैं। Every single day they're fighting on the container like kids, snatching mics. अब मरियम बीबी कहती हैं कि अभी एक बहुत बड़ा स्कैंडल आ रहा है। इमरान खान ने तोशा खाने से 2 करोड़ का हीरे का सेट लिया और 22 करोड़ में दुबई में फरोख्त कर दिया। आप समझ तो गए होंगे जैली क्वीन ने फिर कोई चालसाजी का मंसूबा बना लिया है। वो अलग बात है कि हमेशा की तरह नाकाम ही होगा। अगर यहाँ हम शरीफ फैमिली की चोरियों की बात करने लगे तो यहाँ कोई और बात फिर हो ही नहीं सकेगी। इसलिए आज हम सर्जरी क्वीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही बात करेंगे। 5 दिन से ये लॉन्ग मार्च लाहौर में ही फंसा हुआ है और लाहौर से बाहर ही नहीं निकल रहा, और कल कहा गया कि ये 9 से 10 दिन में भी इस्लामाबाद नहीं पहुंचेगा। तो अगर आपने 3 बजे शुरू करके शाम को ख़त्म कर देंगे तो ये महीने में भी नहीं पहुंचेगा। पहली बात तो ये मरियम साहिबा, इस दफ़ा खान के प्लान कुछ और ही हैं, वो तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारेगा। और दूसरी बात, खान साहब के इस्लामाबाद पहुंचने का आप सबको ज़्यादा ही इंतज़ार क्यों है? सर्जरी क्वीन कह रही है कि इमरान खान के बच्चे लंदन में महफूज मुकाम पर हैं और लॉन्ग मार्च में लोगों के बच्चों को बुला रहे हैं। तो मरियम साहिबा, आपका महंगाई मार्च क्या आप भूल गई हैं? तब आपने क्या अपने लंदन से भाइयों को बुलाया था? मरियम नवाज़ का मजीद कहना था कि ये शख्स आज भी एस्टेब्लिशमेंट को ढूंढ रहा है जो इसके आंख और कान बन जाएं। पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च के लिए निकलता है दोपहर को और शाम को फिर घर चला जाता है। ये सुनकर हंसी तो कंट्रोल नहीं हो रही होगी कि ये कौन कह रहा है, जिसका सारे का सारा ख़ानदान लंदन की सड़कों पर जलील हो रहा है, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं थी। ये तो वो ख़ानदान है, इन्हें हल्की से छींक भी आ जाए तो ये लंदन की तरफ दौड़ लगा देते हैं। मरियम नवाज़ ने हमेशा चालसाजी की है और बेशर्मी इतनी है कि पकड़े जाने पर हमेशा मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाती हैं। जलसे से खिताब करते हुए कहती थीं कि खुदा की कसम, जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो मेरा दिल रोता है। उसके कुछ ही दिन बाद मरियम नवाज़ की ऑडियो लीक हो जाती है जिसमें जैली क्वीन फरमा रही होती हैं, अंकल आपने तो पेट्रोलियम मसनूआत की समरी मुस्तरद कर दी है, हमें अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी होंगी, कोई बहाना बनाकर पेट्रोल बढ़ा दे, बाद में इमेज किसी और तरीके से ठीक कर लेंगे। ये तो है इन झूठों और मुनाफिकत की जालसाजी। नाज़रीन, करंट मैटर से अब तक इतना ही। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।